हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी ने अपनी आंसर की देख ली होगी। तो मैं आपके लिए आज लेके आया हूं जो भी एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 में रॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं रीजनिंग में, वो मैं लेके आया हूं। काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस भेजे थे इंस्टाग्राम में, तो काफ़ी लोगों ने सेम क्वेश्चंस भेजे थे, तो सभी यहां पे अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं। और कुछ लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस भी भेजे थे जो सही क्वेश्चन थे, तो उनके आंसर्स मैं आपको बाद में लेके आऊँगा जो सही क्वेश्चंस भेजे थे। तो यहाँ पे मैं रॉन्ग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका 2/12/2022 का, जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ये है आपका फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, इसे आप देखें। इसका जो आंसर दिया है वो सेकेंड ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे पैटर्न क्या है। आप देखते हैं, अगर आप यहाँ से इस पोर्शन से यहाँ जाते हैं तो आप देखोगे ए एक स्थान आगे जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप देखोगे ए आगे गया, यहाँ पे पहुँचा तो बी हो गया। बी के बाद आप देखोगे ये यहाँ गया है, सी हो गया। सी के बाद ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे डी होगा। इसी तरीके से आप जेड को देख सकते हो, जेड आपका यहाँ गया तो वाई हुआ, एक कम हो रहा है, ये बढ़ते हुए जा रहा है ए बी सी डी, और ये जेड एक कम होते जा रहा है, वाई आया। वाई के बाद ये यहाँ टॉप में चले जाएगा एक्स, एक्स के बाद ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डब्लू होना चाहिए। तो डी डब्लू इस तरीके से आएगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि ए जेड अपोजिट है, बी वाई अपोजिट है, एक्स सी का अपोजिट एक्स है, तो डी का अपोजिट डब्लू आएगा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो आप देखोगे डब्लू यहाँ आ रहा है, डी यहाँ आ रहा है, तो दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। और आप ये देख सकते हो कि ये आपका जो सर्किल है बीच में, ये आपका ब्लैंक है, उसके बाद आपका फिल किया हुआ है, फिर ब्लैंक सर्किल है, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, फिल किया हुआ सर्किल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आना चाहिए, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, जबकि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया है, तो ये आपका यहाँ पे रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप यहाँ पे क्वेश्चन आईडी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका 7/12/2022 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिक्शनरी ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है विच वर्ड विल कम एट थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन में कौन सा आएगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो NATI V और O में से पहले O आएगा, तो यहाँ पे पहला थर्ड वाला आएगा, नेशन आएगा। नेशन के बाद आप देखोगे NAL, ठीक है, तो उसके बाद आपका फोर्थ आएगा, और फोर्थ के बाद आप देखोगे सेकेंड और फिफ्थ में कौन सा आएगा, तो यहाँ पे नेशनल है। फिर उसके बाद आई सेम है। फिर आप देखोगे टी और एस में पहले कौन सा आएगा, तो आप कहोगे एस आएगा। एस की पोजीशन 19 होती है, टी की आपकी 20 होती है, तो यहाँ पे फिफ्थ आएगा। नेशनलिज्म इसका आंसर होना चाहिए था, यहाँ पे फोर्थ दिया है, ये इसकी क्वेश्चन आईडी है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रॉन्ग दिए गए, जिसमें मतलब दो ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है 1/12/2022 का, आपका लास्ट शिफ्ट का है, फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन जो भी पूछा गया है, यहाँ पे आप देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट P इज द सिस्टर ऑफ R। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाता है P जो है सिस्टर है R की। अगर आप यहाँ पे पहले ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन को देखो, इस पर आपको कुछ अंतर नजर आएगा। P इंटू क्यू प्लस आर है, और यहाँ भी आप देखोगे P इंटू क्यू प्लस आर है, तो दोनों ऑप्शन सेम है, तो दोनों आंसर होने चाहिए। तो यहाँ पे ये भी आपका रॉन्ग है, इसे भी आप चैलेंज कर सकते हैं, ये इसकी क्वेश्चन आईडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये भी आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये इसकी क्वेश्चन आईडी है। ये जो आपका पूछा गया 2/12/2022 की फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बताना है P इज़ द फादर ऑफ R, यानी कि P जो है वो आपका क्या है, फादर है R का। तो यहाँ पे P जो है फादर है R का, तो सेकेंड ऑप्शन तो है ही, वो आंसर ही है। अगर आप लास्ट ऑप्शन को चेक करते हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, P इंटू आर। आप देखो P इंटू आर का मतलब क्या है, A इज़ द फादर ऑफ B, तो यहाँ पे P इंटू आर है, तो इसका मतलब भी तो यही हुआ कि P जो है फादर है किसका, R का। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी होना चाहिए, यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि P जो है फादर है R का। यही तो हमें बताना है कि P इज़ द फादर ऑफ R, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये भी आपका रॉन्ग है, इसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका है सेट एनालॉजी का। अब यहाँ पे क्या है कि इंग्लिश और हिंदी में आपका डिफरेंट दिया हुआ है। तो हिंदी, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, वैसे तो एसएससी वाले बोलते हैं कि इंग्लिश वाला क्वेश्चन सही माना जाएगा, लेकिन इससे पहले जो भी आपके ऐसा होता है कि हिंदी और इंग्लिश में अगर हिंदी भी गलत होता है तो वो उसे हटा देते हैं, यानी कि सभी को मार्क्स देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर नॉट रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ द गिवन सेट। पहली बात तो कई लोगों ने ऐसी गलती भी करते हैं, जैसे यहाँ पे नोट दिया होता है वो पढ़ते नहीं है, सीधे इसका आंसर यहाँ पे कर देते हैं जो इसका आंसर होता है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि कौन सा
मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो पैटर्न है, अगर आप यहाँ पे जो आपका सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर है इसका सम करते हो तो आपको फर्स्ट नंबर मिलता है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो आंसर होगा ये होगा इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो इंग्लिश में यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसी का हिंदी वर्जन देखते हो तो हिंदी वर्जन में क्या लिखा है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित संख्याएं आपस में संबंधित है। तो इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि उस आपको ऑप्शन का समुच्चय का चयन करना है जिसमें आपस में संबंधित नहीं है, जबकि इसी के इंग्लिश वर्जन में आपका लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो नॉट रिलेटेड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है संबंधित है। तो इसे भी आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैसे तो वो बोलते हैं कि इंग्लिश वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी उसे ही माना जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है। यहाँ नॉट रिलेटेड लिखा हुआ है और जबकि यहाँ आपका उसी प्रकार संबंधित। अगर जो हिंदी में करेगा वो इसे गलत कर सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी आपका सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है, आप देखोगे 12/2022 की आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी सेम है, इंग्लिश में तो नॉट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आप देखोगे अगर हिंदी में आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, मतलब नॉट का मतलब नहीं लिखा हुआ है। तो इन दोनों में आपका डिफरेंस है और पैटर्न आपका सेम ही है। अगर आप पहले दो नंबर को फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड करते हो तो आपको मिलता है यहाँ पे थर्ड नंबर। तो इसे भी आप चैलेंज कर सकते हो, ये आपका इसकी क्वेश्चन आईडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन भी भेजा था। तो यहाँ पे गलती क्या है, ये हिंदी में भी सही है। यहाँ पे गलती क्या की है उन्होंने ये नॉट को नहीं पढ़ा, उन्होंने सीधे पहला ऑप्शन देखा होगा और ये इक्वेशन 9 और 6 को बदला होगा और ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी तो ये आंसर कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा आप पढ़ोगे कि गिवन टू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी नॉट करेक्ट, ठीक है। तो आपको बताना कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो ये गलतियां सभी से हो जाती हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलती हो जाती है। तो ये जिसने भेजा है तो उसने ये नॉट नहीं पढ़ा, तो ये आप देख सकते हो। ऐसे कई सारे क्वेश्चन भेजे हुए हैं इसी उसके, तो आप उन्हें एक बार जरूर चेक कर लेना, खुद से करना, ठीक है। तो वो आपके गलत नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको और क्वेश्चंस बताता हूँ जो आपके गलत हैं, आपके ब्लड रिलेशन के। इस क्वेश्चन को भी आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे बताना है Q इज़ द सन ऑफ P। तो आपको बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन बताता है जो कह रहा है कि Q इज़ द सन ऑफ P। Q जो है वो P का सन है, यानी कि इस तरीके से Q जो है P का सन है। तो यहाँ पे आपको बताना है Q जो है P का सन है, P Q ऐसे आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन तो इसका आंसर दिया ही है, वो ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन को चेक करते हो, अब जो यहाँ से ऑप्शन चेक करेगा वो तो सेकेंड पे टिक कर देगा देख के ही, माना फोर्थ ऑप्शन पहले नंबर पे आ जाता है क्योंकि रैंडम आते हैं ये ऑप्शंस, तो उसका गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हो तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब आप देखोगे, प्लस का मतलब है यहाँ पे मदर। तो इसका मतलब क्या है, P जो है मदर है किसकी, Q की है, सही है। यहाँ पे P जो है मदर Q की। उसके बाद ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है यहाँ पे डिवाइड का है या प्लस का है, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इतना जूम मैं कर सकता हूँ, शायद प्लस का ही होगा क्योंकि डिवाइड की कहीं पे बात ही नहीं की गई है। तो ये प्लस का साइन है, तो प्लस में आप देखोगे A प्लस B का मतलब है, यहाँ पे प्लस का मतलब नहीं होगा, डिवाइड होगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सीधे गलत हो जाएगा क्योंकि डिवाइड का मतलब दिया हुआ है, मैंने देखा नहीं। डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रदर है। तो आप कहोगे कि Q जो ब्रदर है R का, तो Q ब्रदर है R का, तो यहाँ से भी आप कह सकते हो कि जो Q है वो सन है P का। तो दोनों ऑप्शन से आप देखोगे, दोनों ऑप्शन यहाँ पे बता रहे हैं कि सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन दोनों ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें ये बता रहे हैं कि ये जो आपका Q है वो आपका सन है P का। तो ये आपका ये ऑप्शन भी हो सकता है, तो इसे भी आप चैलेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आईडी है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसकी डेट यहाँ पे नहीं लिखी है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन आईडी आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट भी सेम तरीके का क्वेश्चन है, सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है जिनके दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे किसी ने ये ऑप्शन लगाया तो ये भी आपका सही है और ये तो आंसर है ही है। यहाँ पे आपको बताना है A इज़ द फादर ऑफ C। तो आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन ऐसी है, एक्सप्रेशन ये है जो शो कर रही है A जो है फादर है किसका, C का।
तो आप देखोगे ए फादर है सी का, तो इस ऑप्शन को फोर्थ तो आंसर है ही। अगर हम सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं, इनटू का मतलब क्या है, इनटू का मतलब है फादर। तो यहाँ पे आप कहोगे ए तो फादर, ये तो सीधे सीधे बता रहा है, ठीक है, ये तो बता रहा है कि ए फादर है सी का, और यही तो हमें बताना है ए इज़ द फादर ऑफ सी, यही तो हमें बताना है, तो ये ऑप्शन भी आ रहा है। तो ब्लड रिलेशन में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, जितने मुझे मिले वो मैंने बता दिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस और हो सकते हैं, तो अगली वीडियो में बता दूंगा अगर और कोई क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे। तो ये आप देखो, इसे भी आप चैलेंज कर सकते हो। ये आपका 6/12 की आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। इसी तरीके से क्वेश्चंस ये है, इसे भी आप देख सकते हो, ठीक है, सेम है, इसमें भी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ये भी आपका भेजा हुआ है। ये 9/12/2022 की आपका 9 से 10 है, जिसमें आपको बताना है ए इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ठीक है। तो इससे देख सकते हो आप। ऐसे ही आपका 1/12/2022 की सेकेंड शिफ्ट है, इस क्वेश्चन को आप देखोगे, यहाँ भी आपको मिलेगा क्यू इज़ द सन ऑफ पी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट है 8/12/2022 की आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ भी आप देखोगे P माइनस क्यू इंटू आर है, जैसे यहाँ पे बोला है P इज़ द फादर ऑफ आर, P इज़ द फादर ऑफ आर, P इज़ द फादर ऑफ आर आपका यहाँ पे लिखा है। ये P जो है फादर है आर का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप और ऑप्शन को चेक करोगे तो ये तो आंसर है ही, ठीक है, ये तो आंसर है ही जो दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करोगे P इंटू क्यू, इंटू का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटू का मतलब आप देखोगे सिस्टर है, तो P जो है आपका सिस्टर है किसकी, Q की है, तो P तो सिस्टर होगी, ये तो वैसे ही फीमेल हो गया, जबकि हमें बताना है P फादर है तो मेल चाहिए, तो ये ऑप्शन तो चेक नहीं करोगे। उसके बाद आप देखोगे P डिवाइड Q है, ठीक है, ये P डिवाइड Q है, तो P डिवाइड Q का मतलब यहाँ पे क्या है, P डिवाइड Q का मतलब है P इज़ द ब्रदर ऑफ Q, P इज़ द ब्रदर ऑफ Q। उसके बाद इंटू है, इंटू का मतलब क्या है, सिस्टर ऑफ आर, यानी कि आपका Q जो है सिस्टर है, यहाँ पे तो PP दिया हुआ है, तो ये आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें R की बात की नहीं गई है, तो ये आपको ध्यान में भी रखना है। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन चेक करोगे तो P माइनस Q का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है आपका फादर है, ठीक है, तो P जो है फादर है किसका, Q का। और उसके बाद लिखा है ये आपका डिवाइड, डिवाइड का मतलब है ब्रदर है, तो Q जो है ब्रदर है वो किसका, R का। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, अगर ये ब्रदर है, सिबलिंग्स हैं, तो ये जो P जो होंगे वो फादर होंगे, R के भी फादर होंगे, यही हमें बताना है। तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप कह सकते हो पहला और चौथे में से कोई भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे रॉन्ग है, तो ये आप देख सकते हो। ऐसे ही आपके ब्लड रिलेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, जिसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद आप ये क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो यहाँ पे, ये आपका 6/12/2022 का, ठीक है, थर्ड शिफ्ट का पेपर है। यहाँ पे आप देखोगे Q इज़ द सन ऑफ P, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे 9/12/2022 का फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है, यहाँ भी आप देखोगे सेम इसी तरीके से यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चनों को आप कर लेना, मैंने आपको दिखा दिए जिनमें आपके 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे एक जैसे क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने भेजे थे, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पे 5/12/2022 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपका सेम है। आप देखोगे P R का चाचा फूफा ताऊ है, आपको बताना है जो P है वो R का या तो चाचा है या फूफा है या ताऊ है। तो आप देखोगे अगर P जो है R का चाचा फूफा ताऊ है, तो P यहाँ होना चाहिए और R यहाँ पे होना चाहिए। अगर चाचा होगा तो R के फादर का ये क्या होगा, भाई होगा, इस तरीके से हो सकता है, तभी तो चाचा फूफा ताऊ होगा। अगर आप यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखते हो तो डिवाइड R, इसका मतलब क्या है, P जो है भाई है R का, अगर P है भाई R का तो ये चाचा हो सकता है, फूफा हो सकता है नहीं, यहाँ पे तो P जो है R का भाई है, ये बता दिया। इसी तरीके से इस ऑप्शन को चेक करोगे, P माइनस R का, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का अर्थ है पिता है, तो यहाँ पे तो सीधे बोल रहा है P जो है पिता है R का, तो पिता तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो ये बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन, ये व्यंजक जो है ये बताता है कि P जो है आपका R का चाचा फूफा या ताऊ में से एक है, तो ये भी नहीं बताएगा। और आप P इंटू R को देखो, इंटू का मतलब क्या है, बहन है, तो यहाँ पे तो सीधे बोल रहा है P का तो यहाँ पे जो जेंडर है वो आपका फीमेल है, जबकि हमें तो चाहिए मेल, चाचा फूफा ताऊ, ठीक है, तो ये भी होगा नहीं। इसी तरीके से अगर आप फोर्थ ऑप्शन चेक करते हो तो डिवाइड R है, डिवाइड का मतलब है भाई है, तो यहाँ भी बोल रहा है कि P जो है R का भाई है, P अगर भाई है तो आपका चाचा फूफा ताऊ हो नहीं सकता, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो इसका आंसर भी आपका गलत है, इसे भी आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, सारे ब्लड रिलेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे मिले। 2/12/2022 के आप देखोगे थर्ड शिफ्ट, यहाँ भी आपका सेम इसी तरीके से, इसे भी आप चेक कर लेना, P इज़ द ब्रदर ऑफ R, 2 ऑप्शन आ रहे हैं किसी में, काफ़ी सारे क्वेश्चन में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपका 9/12/2022 का फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है B इज़ द डॉटर ऑफ ए,
तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये है ही, बाकी ये फोर्थ जिन्होंने किया तो ये फोर्थ आप चेक करना, ये भी हो सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका ऑड वन आउट का। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, लेकिन गलत तो ये भी है। 7/12/2022 का आपका थर्ड शिफ्ट का। यहाँ पे आप देखोगे, अगर पैटर्न आप देखोगे, जब भी आप पैटर्न देखते हो स्क्वायर क्यूब के बारे में सोचते हो तो पहले आपके माइंड में भी यही आएगा जो मेरे माइंड में आया। तो यहाँ पे आप देखोगे 14 का स्क्वायर क्या है, 196 + 5। 196 + 5 कितना होता है, 201 होता है। इसी तरीके से आप इसे देखोगे, ठीक है, ये तो आपका आंसर नहीं है, ऑड है। इसे आप देखोगे तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 324 + 5 कितना होता है, 329 होता है। सेम आपका यहाँ पर भी सेकेंड ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 144। 144 + 5 कितना होना चाहिए था, 149। तो यहाँ पे 1 मिसिंग है, ठीक है, 1 यहाँ पे मिसिंग है, तो 149 होता, तो आपका ऑड कौन सा हो जाता, थर्ड ऑप्शन हो जाता। तो इस क्वेश्चन को देख सकते हो आप। और क्वेश्चन से देखते हैं जो आपके सही हैं लेकिन आपको गलत लग रहे हैं, वो मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, जैसे आप देखेंगे एक क्वेश्चन तो सिलोजिज्म का ये है, ये जिसने भेजा था। आप देखो यहाँ पे तो ये सीधे सीधे इसका फोर्थ आंसर ही आना है। आप देखो ऑल NRK, ऑल KRP। तो आपको पता है जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो आपका जो कंक्लूजन होता है वो निगेटिव नहीं होते, तो इसमें तो दोनों निगेटिव हैं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, कोई भी फॉलो नहीं करेगा। ये आपका 8/12/2022 की फोर्थ शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, ये भी आपका सिलोजिज्म का सही क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका आंसर भी आपका फोर्थ ऑप्शन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे बोला है ऑल ARH, ऑल A जो हैं वो आपके H हैं। और नेक्स्ट है नो B इज A। नो बी इज ए का मतलब ये हो गया बी के साथ इसका, ए और बी के साथ इसका क्रॉस का रिलेशन है, नॉट का रिलेशन है। तो आप देखोगे पहला क्या है, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, ये तो आपका सही है। नो बी ई एच, तो बी और एच के बीच में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया कि इनके बीच में नो का रिलेशन है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। तो ये सही क्वेश्चन है, इसे आपको चैलेंज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सही है। इनका सॉल्यूशन मैं फिर कराऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। ये भी आपका सही है, ये भी जिसने भेजा था ये रॉन्ग नहीं है, ये भी आपका सही क्वेश्चन है। फोर्थ ही इसका आंसर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये स्टार की पोजीशन ही आप देखते हो तो स्टार की पोजीशन आपका यहाँ है, फिर आपका यहाँ आ रही है, ठीक है, फिर आपका बीच में, फिर यहाँ है, तो इसका मतलब बीच में आएगी। जिन्होंने आंसर लगाया था वो शायद पहला ऑप्शन लगाया था, जिन्होंने ये भेजा था वो देख लेना पहला ऑप्शन, जबकि इसका फोर्थ है। तो इसका मैं लॉजिक आपको बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा। एक क्वेश्चन ये भी भेजा था, काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन भी भेजा था, इसे आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पे है F और G, अगर आप इनकी पोजीशन देखते हो तो ये 6 है, ये 7 है। आपको ये तो समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एक बार यहाँ है, फिर ऐसे हैं, तो फिर ऐसे होंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। या आप ऐसे भी देख सकते हो जैसे अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, वो भी आप देख सकते हो कैसे आगे बढ़ना है। आप देखोगे ये F है, F के बाद आपका यहाँ गया I आया, यानी कि 6 के बाद 6 2 6 3 9, 9 के बाद आप देखोगे I आपका, मतलब एक स्थान आपका यहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे आपका आना चाहिए जो भी लेटर आएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप देखोगे G के बाद यहाँ पे 7 3 10, 10 के बाद आपका यहाँ आना चाहिए 10 3 13, ठीक है। 10 3 13 आपका इस तरीके से यहाँ ऊपर आएगा तो M आएगा, और M यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, M के बाद यहाँ पे L आना चाहिए। आप देखोगे 9 3 12, 9 3 12 L आया, L के बाद यहाँ जाएंगे तो +3 15 हो जाएगा, और 15 के बाद आपका ये M अगर आपका यहाँ जाएगा P हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, कैसे है। आप देखोगे पहला वाला क्वेश्चन मैंने बताया F है, F यहाँ जाएगा तो आपका क्या आएगा, I आया हुआ है, तो आप कहोगे 6 + 3 9 आया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ आया। इसके बाद ये I यहाँ आपका जाएगा, आपका कैसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एक स्थान नीचे जा रहे हैं, तो I में +3 होगा, तो यहाँ पे 9 और 3 कितना होगा, 12 L आना, यहाँ पे आना चाहिए था। अब हम आ जाते हैं L के बाद आपका यहाँ जाएगा तो 12 3 15 O आया हुआ है। अब हम G की बात करते हैं, G यहाँ गया तो +3 हुआ, 7 3 10। J के बाद आपका यहाँ जाएगा तो +3 होगा, तो 10 + 3 13 M आ जाएगा, और M के बाद ये यहाँ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, P आया 13 3 16, तो ये M और L ऐसे आएगा, इतना तो आप भी जानते हैं। तो आप देखोगे ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं, और ये भी आपका होगा नहीं, M और L ऐसे आना, ये भी होगा नहीं, एक ही ऑप्शन है, ये है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद आप बीच ये ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए, तो आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा, तो ये भी आपका गलत नहीं है। एक चीज़ आप और देख सकते हो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो एक और बता देता हूँ। आप देखोगे
जो ये बीच में आपका ये वाला पार्ट है ना, इसकी डायरेक्शन देखो, ये एरो की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो आप देखोगे जब इसकी डायरेक्शन ऐसे, ये एरो कैसे घूम रहा है, ये पहले ऐसे था, अब ये ऐसे घूमा 90 डिग्री का, फिर आपका ऐसे घूमना चाहिए। और आप देखोगे जिस डायरेक्शन में ये एरो है ना, वहाँ पे 6 है, 6 और 7, यानी कि इस डायरेक्शन में आपका पोजीशन जो है वो पहले जो अल्फ़ाबेट आ रहा है उसकी पोजीशन लिखी हुई है। आप देखो इस डायरेक्शन में 6 है, तो यहाँ पे आप देखोगे 10 है, और इस डायरेक्शन में 9 है, तो इस डायरेक्शन में तो 9 है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, छोटा वाला जो होगा वो पहले यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यानी कि L यहाँ पे आएगा और M यहाँ पे आएगा। ये बात भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ है, तो O यहाँ है, यानी कि 15 यहाँ, 16 यहाँ। तो कई लोग ऐसे यहाँ पे इन्होंने कौन सा ऑप्शन किया होगा, पहला ऑप्शन किया होगा, ठीक है। L और M में कन्फ्यूज कर रहे होंगे, तो आपका आंसर जो है ये M और L वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सेम इसी तरीके से, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप इसे भी देख सकते हो, यहाँ भी आप ये देख लो, या तो आप ये देख लो जो ये ब्लैक पोर्शन एरो वाला है, ठीक है। यहाँ आपका जो है A है 1 2, और यहाँ आप देखोगे 4 5, जहाँ ब्लैक पोर्शन है। तो और ये ब्लैक पोर्शन कैसे जा रहा है, एक बार ऐसे है, फिर आपका यहाँ हो गया, तो 90 डिग्री का है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ब्लैक पोर्शन अब इस डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि ये ब्लैक पोर्शन जो होगा ऐसे आपका आएगा, और इस साइड आपका क्या आएगा, जैसे 4 5 आए, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 7 और 8, यानी कि G और H आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हो, ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर सही है। और सेम आपका यहाँ पे J और K होगा, तो इसका आंसर भी आपका सही है, ये भी आपका रॉन्ग नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये मुझे भेजा था, तो ये भी आप देख सकते हो। बाकी मैंने जैसे बताया, आप ऐसे भी जा सकते हो, A के बाद आपका D हुआ, +4 हुआ, ठीक है, 3 3 जा रहा है, D के बाद आपका 7 हुआ, ऐसे भी आप इसे देख सकते हो। और कोई क्वेश्चन नहीं है, यही सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और मुझे मिलेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपके रॉन्ग क्वेश्चंस थे, ब्लड लेसन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस रॉन्ग है। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन किसी शिफ्ट में अगर रह गया हो, तो अगर ब्लड लेसन का रॉन्ग है तो उसे भी आप देख सकते हो, क्योंकि इतना तो आप भी ऑप्शन देख के आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बता दिए जो जो रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे थे, तो आप सभी को ये शेयर करने हैं, चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए, पहला ये क्वेश्चन है फिगर सीरीज का, ठीक है। तो ये आप सभी ने देख लिए होंगे, एक बार आप फिर से देख लेना।